क्या करें अगर आपको लेनी है इस साल में बैंकिंग की जॉब? कैसे करें प्रिपेयर? क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी ताकि आप इस साल ले सके बैंकिंग की जॉब? तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामदेव, वर्किंग एज एन एसोसिएट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये एक वीडियो है, ये एक छोटी सी वीडियो होने जा रही है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस साल या आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है ताकि आप इस साल के जो बैंकिंग एग्ज़ाम जो भी आगे आने वाले हैं उनको आप कैसे टैकल कर पाएंगे और उनमें इस साल आप अपनी फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी एसबीआई का जो पिछले साल वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट जो हैं आ चुके हैं, उनकी जो है जॉइनिंग वो हो चुके हैं। अब बहुत सारे बच्चों का क्या है कि एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स से रहा है, किसी का प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो और अभी आईबीपीएस का भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो अब आपके पास मतलब आपके जो पिछले साल वाले जो थे उनका सबका जो है वो एक तरह से ख़त्म हो चुकी है अपॉर्चुनिटी। अब आपके पास इस साल में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, लाइक आपके पास एसबीआई क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस के आपके आरआरबी के क्लर्क एंड पीओ, जो ये एग्ज़ाम है इस साल में अगर आप इनको क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिन बच्चों को का पिछले इन एग्ज़ाम में कुछ नंबर से रहा है तो उनको इस बार दोबारा से एक बार फिर से मेहनत करनी है और इस बार उनको सिलेक्शन लेकर रहना है फ्रेंड्स। अब आप क्या है फ्रेंड्स, अब आप चरम बिंदु पर, कल्मिनेशन एक पॉइंट होता है, वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है। तो उस कदम को बढ़ाने के लिए आपको इस साल थोड़ी और मेहनत करनी है ताकि आपकी जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स? किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम पैटर्न, उस एग्ज़ाम का आपको एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस जो है वो या उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे कि बैंकिंग की बात करें, बैंकिंग में आपके एसबीआई एग्ज़ाम है, आपके आईबीपीएस के एग्ज़ाम है, तो इनमें आपके क्लरिकल लेवल की अगर मैं बात करूँ तो इनमें सिर्फ आपकी 2 स्टेजेस होती हैं, एक प्री और एक आपकी मेंस। तो प्री में आपको जैसे कि पता है आपकी इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का पोर्शन आता है और मेंस में आपका जीए का जो है सेक्शन वो इसमें ऐड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, किसी भी बैंकिंग के एग्ज़ाम को या किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको उसका जो है प्री, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका प्री क्वालिफाई है, अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप मेंस को लिखने के, मेंस देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो मेन फोकस आपका अभी क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? अभी आपका मेन फोकस होना चाहिए कि हम प्री कैसे क्वालिफाई करें, क्योंकि प्री क्वालिफाई करे बिना आप नेक्स्ट स्टेज पर नहीं जा सकते। तो आपको मेन फोकस जो है आपका प्री क्वालिफाई करने पे रखना है। अब प्री कैसे क्वालिफाई करें? सब बच्चों को पता है बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट जो है आपकी प्री में आती है। अब प्री में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी टू मॉडरेट लेवल के होते हैं, इतना उनका हाई लेवल नहीं होता, क्योंकि वो इस तरह से ही डिज़ाइन किए जाते हैं। और प्री में आपका क्या है फ्रेंड्स, आपकी एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको शुरू से ही, पहले दिन से ही आपको आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहले आपको आपका सिलेबस कवर करना है, उसके बाद आपको आपके जो है मॉक टेस्ट जो है वो लगाने शुरू कर देने हैं हर रोज़। अगर तो आप मतलब ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम है उनकी अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब मैंने प्रैक्टिस की थी तो फ्रेंड्स, मैं क्या करता था कि हार्ड कॉपी मेरे पास होती थी, प्रीवियस ईयर जो पेपर होते थे, तो उन प्री के पेपर को मैं सोल्व करता था। पहले तो मैं ऐसे ही सोल्व करता था कि पूरे क्वेश्चन कितने टाइम में सोल्व हो रहे हैं। उसके बाद जब एक तरह से मतलब मैं कवर, सिलेबस मेरा कवर हो गया था या मैं सोल्व करने लग गया था, तो उसके बाद फिर मैं टाइमिंग लगा के वो जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था। मतलब आपके 20 मिनट के लिए पहले मैं इंग्लिश को देता था, उसके बाद 20 मिनट में नेक्स्ट पोर्शन को देता था, 20 मिनट में फिर रीजनिंग को देता था। तो उसमें जितने भी मेरे क्वेश्चन 20 मिनट में अटैम्प्ट होते थे, सिर्फ मैं उनको ही अपने स्कोर में काउंट करता था। अटैम्प्ट मैं सारे करता था। जब 1 घंटा हो जाता था तो उसके बाद जो भी टाइम बचता था, जो भी क्वेश्चन बचे होते थे उनको भी मैं अटैम्प्ट करता था। बट
जो मेन स्कोर मैं जो देखता था वो जो मैंने 20-20 मिनट में जो अटेम्प्ट किए थे उनको ही काउंट करता था। तो आपको भी फ्रेंड पहला टिप्स तो आपके पास यही है, या तो आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाइए या फिर आपके पास अगर प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हार्ड कॉपी पड़ी है तो उसको आप टाइमिंग के साथ ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अब मेन दिक्कत लोगों को कहाँ आती है? मेन दिक्कत लोगों को आती है इंग्लिश में। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं जिनका प्री या मेंस क्वालिफाई होता है उनका इंग्लिश और जीए का जो पोर्शन होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरे केस में मेरे साथ भी यही था कि मेरा जीए और इंग्लिश और रीजनिंग मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन था और मैथ्स मेरा जो था वो एवरेज था। तो फ्रेंड्स आपको भी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है? ये बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आता है या फ्रेंड सर्कल में भी जो होते हैं वो मेरे से पूछते हैं कि इंग्लिश का क्या करें। तो फ्रेंड्स जिस दिन से आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं ना उसी दिन से आपको न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए मस्ट है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब मैंने जिस दिन से प्रिपरेशन शुरू करी थी मैंने पहले दिन से ही द हिंदू न्यूज़पेपर को का सब्सक्रिप्शन ले लिया था और हार्ड कॉपी मेरे पास फिजिकल आती थी, ऑनलाइन नहीं मैं पढ़ता था, हार्ड कॉपी में पढ़ता था। हार्ड कॉपी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास जब आप रीडिंग करोगे तो उसमें आप जो है पेंसिल से मतलब अंडरलाइन करके वहाँ पर आप लिख सकते हो। ऐसा तो खैर आप डिजिटल वाला जो उनका ई सब्सक्रिप्शन आता है वहाँ पे भी कर सकते हो, पर वो थोड़ा इजी हो जाता है फिजिकल वाला हार्ड कॉपी। तो आपको पहले दिन से ही आपका न्यूज़पेपर रीडिंग जरूर करनी है, एडिटोरियल सेक्शन आपको ज़रूर पढ़ना है, वहाँ से आपको डेली वोकैबुलरी के जो वर्ड हैं वो फाइंड आउट करने हैं, उनको पेपर के ऊपर ही आपको नोट करना है। देन उसके बाद जब आप पूरा एडिटोरियल सेक्शन एक पढ़ लें उसके बाद आपको उसको आपकी नोटबुक में लिखना है। तो आपका क्या होगा, 2 बार रिवीजन वहीं पर हो जाएगी आपकी वोकैबुलरी की। एक बार जब आप न्यूज़पेपर में लिख रहे हो, एक बार जब आप अपनी नोटबुक में उसको नोट डाउन करोगे। देन फिर आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले उस नोटबुक को एक बार ज़रूर पढ़ लेना है कि आज आपने क्या क्या वोकैबुलरी के जो वर्ड थे वो आपने नोट डाउन किए थे। तो वो आपकी 3 बार रिवीजन हो जाएगी। अगर आप 3 बार किसी चीज़ की एक दिन में रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि कुछ याद नहीं रहेगा, आपको अच्छी तरह से उसमें से मैं कहूँगा कि 40 से 70% आपको जो है वर्ड वो याद रहेंगे। इंग्लिश के लिए मैंने आपको बताया कि ये आपकी रीडिंग जो है वो मस्ट है, आपको रीडिंग ज़रूर करनी है, तो रीडिंग को स्किप मत कीजिए, मैं आपको बार बार यही कहूँगा। देन उसके बाद हमारा पोर्शन आता है रीजनिंग। रीजनिंग एक हमारा ऐसा है कि जिसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट होते जाओगे। तो रीजनिंग की आपको डेली क्विज़ेस करनी है, डेली आपके जो मॉक टेस्ट है वहाँ से आपको उसको करना है सोल्व। और डेली क्विज़ेस जैसे कि अड्डा 24/7 पर आपकी डेली क्विज़ेस आती हैं अलग अलग पेपर के एग्ज़ाम हिसाब से, तो आपको वहाँ पर वो डेली की डेली आपको वो क्विज़ेस भी अटेम्प्ट करनी है। देन उसके बाद आपका मैथ का जो है क्वांट का पोर्शन आता है, तो क्वांट के पोर्शन के लिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि एटलीस्ट आपको 1 से 50 तक आपको जो है वो स्क्वायर वो आपको याद होने चाहिए, टैली होने चाहिए। उसके बाद 1 से लेके 30 तक आपको जो उसके क्यूब होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ताकि आप जो एग्ज़ाम है एग्ज़ाम में उस टाइम पर आपको कैलकुलेट करना ना पड़े, आपके दिमाग पे एकदम से स्ट्राइक करे और आप एकदम से उनका सोल्यूशन सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन में वहाँ पर कर सके। तो एक तो टिप्स आपके लिए ये होगी। मैथ का भी ऐसा ही है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट होते जाएंगे। हो आपको अगर चैप्टर वाइज करना है, चैप्टर वाइज आप अटैम्प्ट करिए, इजी से अपना शुरू कीजिए, इजी से लेके मॉडरेट से फिर हाई लेवल के सारे क्वेश्चन आपको जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद आपका तीनों के 3 सेक्शन आपका ये आ गए। अब फ्रेंड्स आपको जो है जीए का जो पोर्शन है, आपको ये नहीं कि आपका जब प्री क्वालिफाई होगा उसके बाद ही आपको जीए पढ़नी है, नहीं फ्रेंड्स। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जो है वो यही गलती करते हैं कि जब उनका प्री क्वालिफाई होता है तब वो मेंस के लिए मेंस की जीए के लिए प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। सबसे बड़ी गलती ही फ्रेंड्स यही है। आपको जो है पहले दिन से ही, जैसा मैंने बताया, एडिटोरियल सेक्शन पढ़ना है। पहले दिन से ही आपको जीए का जो है करंट अफेयर पढ़नी शुरू कर देनी है। आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है। डेली के आपकी मैक्सिमम 15 से 20 करंट अफेयर आती हैं। अगर आप उसको डेली पढ़ते जाओगे तो आपके पास एक तरह से
लास्ट में फिर वो कम्बरसम आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि आपने वो पहले ही रिवाइज़ किया हुआ है। आपको डेली करंट अफेयर पढ़नी है। करंट अफेयर पढ़ने के बाद आपको उसकी फिर हर रोज़, जैसे आपने आज की करंट अफेयर पढ़ी तो नेक्स्ट डे आपको उसकी क्विज़ करनी है, तो आपकी मल्टीपल टाइम आपकी रिवीजन हो जाएगी। इसी तरह आपने आज करंट अफेयर पढ़ी तो शाम को मतलब सोने से पहले आपको उनको करंट अफेयर को एक बार दोहरा लेना है, मतलब रिवाइज़ कर लेना है। फिर नेक्स्ट डे उनकी क्विज़ करनी है। तो ऐसे आपकी जो है रिटेंशन भी आपके दिमाग में रहेगा। और जब आप मेंस के लिए कैप्सूल पढ़ोगे मेंस का, या फिर आप रिवीजन करोगे, तो आपको वो एक तरह से नया नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो करंट अफेयर डेली के डेली पढ़ी है। तो करंट अफेयर आपको डेली पढ़नी है, एडिटोरियल सेक्शन आपको डेली पढ़ना है। हर रोज़ आपको मैथ और रीजनिंग की क्विज़ेस अटैम्प्ट करनी है। ऐसे ही आपको इंग्लिश की भी हर रोज़ क्विज़ेस अटैम्प्ट करनी है। बेशक आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएं, क्योंकि आपको घर पे देखने वाला कोई नहीं है, यहाँ पे आपकी कोई वैल्यूएशन नहीं कर रहा है कि आपकी 0 नंबर आए या फिर 5 नंबर आए या फिर 15 नंबर आए। आपको इंग्लिश का पोर्शन भी ज़रूर अटैम्प्ट करना है और पूरा अटैम्प्ट करना है। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स हैं कि जिससे आप अभी से अपने स्केड्यूल में, आपके टाइम टेबल में लाकर आप प्रयास करेंगे तो इस साल आप जो है ज़रूर बैंकिंग की जो जॉब है वो आप ले सकोगे। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट है, कहीं भी प्रिपरेशन में आपको कुछ भी डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जितना जल्दी हो सके आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। हैव अ नाइस डे।